नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन की शुरुआत सोनपुर की एक खबर के साथ करते हैं, जहां एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ऑनलाइन कंपनी के कुरियर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 10 लाख कैश लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान अपराधियों ने कुरियर कंपनी के कर्मियों के साथ जमकर मारपीट भी की और मोटी रकम लूटने के बाद सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कुरियर कंपनी के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि 2 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं इस दौरान कुरियर ऑफिस में मौजूद मैनेजर और कर्मी के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़ा कर दिया है। मौके वारदात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। पुलिस से बेखौफ एक बार फिर अपराधियों ने सोनपुर के ये ऑनलाइन कुरियर कंपनी में दिन दहाड़े 10 लाख कैश लूटकर फरार हो गए हैं। हम आइए तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये यही ऑनलाइन कंपनी कुरियर कंपनी है जिसकी ये दुकान फिलहाल ये शटर डाउन है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर इस कंपनी के मैनेजर थे और एक कर्मी था और इस दौरान 2 अपराधी यहां पर आए और हथियार के बल पर यहां जो 10 लाख रुपए की 10 लाख जो कैश था वो लूट कर यहां से फरार हो गए। देखिए ये यहाँ पे सामने में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो अपराधी आए थे अपना साथ छुपाने के लिए उसके यहाँ से हार्ड डिस्क भी लेके चले गए हैं। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और पुलिस के द्वारा जो ये जो कंपनी है ऑनलाइन कंपनी है, ई कार्ड कंपनी कहते हैं, इस कंपनी के 2 कर्मियों को पुलिस अपने साथ लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया भी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। देखिए ये डिलीवरी बॉय है, अब इन्हीं से जानेंगे कोई है बताने वाले। हाँ, क्या कुछ जानकारी आपको मिला है? हम जैसे घर से जैसे यहाँ आए 6:33 या 35 घटना क्या हुआ सो बताइए ना। आए तो सुने कि यहाँ हब लूटा गया। हब तो इंचार्ज सर बोले कि हब लूटा गया। अच्छा। कि 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले लूट कर इधर से भागा है। अच्छा। और यहाँ पे वो दोनों आदमी को मोबाइल टूटा हुआ दिखा रहे थे, पूरा मोबाइल टूटा हुआ था। तो मेरा मोबाइल लेके वो आगे सीनियर को फोन किए। डिलीवरी बॉय है जिनका कहना है कि इसमें 2 लोग थे, इस कंपनी के मैनेजर, दफ्तर के मैनेजर थे और एक कर्मी था। जिस दौरान 2 अपराधी हथियार के साथ आए, मारपीट की है और मारपीट करने के बाद 10 लाख कैश लूट कर फरार हो गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा का जो हार्ड डिस्क है वो ले गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। राजीव मोहन, न्यूज 18 सोनपुर। तो देखिए, कुरियर कंपनी से 10 लाख की लूट दिन दहाड़े हुई है। सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी चोर ले उड़े हैं। तो ये बेखौफ बदमाशों ने फिर दिखा दिया कि पुलिस की कार्यशैली कितनी कमजोर है। और हमारे साथ राजीव मोहन फोन लाइन पे जुड़े हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि दिन दहाड़े 10 लाख की लूट होती है और पुलिस कुछ नहीं करती है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस पूरी तहकीकात में जुटी है और इस मामले को लेकर जो कुरियर कंपनी के जो कर्मी थे जिनके साथ ये वारदात हुई, घटना जब लूट की घटना हुई तो वो दोनों कर्मी शामिल थे, वहाँ मौजूद थे। उनके साथ पुलिस जो है छापामारी अभियान लगातार चला रही है। इसके अलावा कई जगह नाकेबंदी की गई है और उस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है, जो जिस पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब जैसे ही कोरोना का रफ्तार जो है थमा है, उसके बाद अपराधी जो है हावी हो गए हैं। तो जिस प्रकार से अपराधी हावी हो गए हैं उस प्रकार से पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो चौकसी है वो अब नहीं देखी जा रही है।
और यही कारण है, ऐसा माना जा रहा है कि यही कारण है कि लगातार कई जगहों पे लूट की वारदात हो रही है और बड़े आराम से, आसानी से जो अपराधी हैं लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे राजीव, हैं। अभी 4 दिन पहले ही 1 करोड़ की लूट हुई थी और उसके बाद आज 10 लाख की लूट। पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल मैं यही बता रहा था कि ये पूरी घटनाक्रम में पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ जो सवाल है कि जो भी रकम की लूट हो रही है या जो भी, जैसे आप बात करें HDFC बैंक में जहां 1 करोड़ 19 लाख की लूट हुई, या फिर ये 10 लाख जो सोनपुर में लूट हुई, ये पूरे मामले में देखा जाए तो इतनी बड़ी रकम एक छोटे से ऑफिस या ऐसे जगह में ये खुले होते हैं जहां किसी प्रकार की कोई जो कुरियर कंपनी है उनकी ओर से न इसकी जानकारी पुलिस की होती है, न उसकी सुरक्षा के लिए उनके पास मुकम्मल कोई सुरक्षा गार्ड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीकेज है। इसके लिए बार बार पुलिस और जो व्यवसायी हैं या बैंकर्स हैं उनके साथ कई बार मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग का कोई फलाफल सामने अभी तक नहीं आया है। तो ये बड़ा लीकेज है कि इतनी बड़ी रकम रखी जाती है और सुरक्षा के लिए कंपनी या कुरियर कंपनी हो या बैंकर्स हो, उनके पास कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, सही मापदंड का उपयोग नहीं किया जाता है। इतनी बड़ी जैसा कि आप ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ गया है कि कोई भी आदमी किसी चीज को छुएगा तो वो पता चल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल नहीं की संख्या में अपराधी आए थे और CCTV का फुटेज भी वो ले भागे हैं, तो किस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी? और एक सवाल ये भी है कि छोटे जो बैंक होते हैं, जो छोटी कंपनियां होती है, वहीं पर चोर आजकल धावा बोल रहे हैं, क्या वजह है इसकी? तो बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो सुरक्षा का जो सवाल है वो पुलिस की चौकसी अपनी जगह है, लेकिन जो लोग इतनी बड़ी रकम रख के ऑफिस चला रहे हैं, कर्जाने रखे हैं, उनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। उनका खुद का भी सुरक्षा होना चाहिए, उनके पास खुद का अपना सुरक्षा का जिम्मा उठाने के लिए उनके पास सुरक्षा गार्ड होने चाहिए, वो नहीं होता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से आज हम किसी को पकड़ सकते हैं या कोई इस तरह का ऐलान होना चाहिए, ये बिल्कुल इसका इस्तेमाल। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार इस तरह की लूट की वारदात सामने आ रही है जो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। इधर पूर्णिया में भी बेखौफ बदमाशों ने नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए इंस्टाकार्ट कंपनी से 30 लाख रुपए की लूट की है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। नाइट कर्फ्यू में सोती रही पुलिस, 30 लाख लूट ले गए बदमाश, पूर्णिया में अपराधी बेलगाम। बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, पुलिस की चुस्ती को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिले में अपराधियों की चलती है और पुलिस इनके सामने कुछ नहीं है। इस बात की तस्दीक पूर्णिया जिले के मरंगा थाना इलाके के पॉलिटेक्निक चौक से आई ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक इंस्टाकार्ट कंपनी से 30 लाख रुपए की लूट की है। लगभग 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 30 लाख रुपए लूट लिए हैं। हथियार के बल पर ये लुटेरे इस कंपनी में पहुंचे थे और यहाँ के जो कैशियर है उनके साथ मारपीट भी किया और उनका सर भी फोड़ दिया और उसके बाद लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने इस लूट की बड़ी वारदात को रविवार यानी 13 जून की रात 10:15 पर अंजाम दिया है। इंस्टाकार्ट कंपनी के मैनेजर अभिषेक कुमार ने बताया है कि अपराधी हथियार का भय दिखाकर जबरन अंदर घुस गए। इसके बाद कैश काउंटर पर बैठे कैशियर पंकज कुमार के साथ मारपीट की, पिस्टल के बट से उनका सिर फोड़ दिया और कई जगह वार भी किया। इसके बाद सभी कर्मी सहम गए और पूरी रात अपराधियों के हवाले कर दी गई। उसके बाद नकाबपोश बदमाश आराम से 30 लाख रुपए बैग में रखे और चलते बने।
पुलिस को जब लूट की खबर मिली तो महकमे में हड़कंप मच गया। पूरा पुलिस महकमा मौके पर जा पहुंचा। कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो पता चला 2 दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर खराब हो गया था। अब पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। 10-10 बजे मुझे कॉल आया कि यहाँ पे लूट हो गई है और हमारे 5-6 यहाँ पे मेंबर भी थे, तो जिनके वजह से यहाँ पे उन लोग इंजर्ड भी हुए, उनको मारा भी गया है। और जो हमारे एक कैशियर हैं उनको बुरी तरीके से मारा गया, जिनके वजह से उनका सर फट गया और ब्लीडिंग हुई थोड़ी बहुत। इस लूट की वारदात ने पुलिस की सख्ती को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि नाइट कर्फ्यू में कैसे खुला था कार्यालय? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या इलाके में पुलिस गश्त नहीं कर रही थी? क्या लूट के दौरान पुलिस सो रही थी? पुलिस को लूट की भनक क्यों नहीं लगी? क्या पुलिस कंपनी पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब कुरियर कंपनी के मालिक और संबंधित थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, जिसमें बेखौफ अपराधियों ने 4 चांद लगा दिए। यही परम सत्य है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझाती है और अपराधियों को हवालात की हवा खिलाती है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर नाइट कर्फ्यू के दौरान ये कार्यालय खुला कैसे था? क्या पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या इलाके में पुलिस गश्त नहीं कर रही थी? चूंकि नाइट कर्फ्यू के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या लूट के दौरान पुलिस सो रही थी? ऐसे तमाम सवाल है कि पुलिस को लूट की भनक क्यों नहीं लगी? चूंकि नाइट कर्फ्यू था तो पुलिस की गश्ती भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए थी। क्या पुलिस कंपनी पर कार्रवाई करेगी? चूंकि नाइट कर्फ्यू के दौरान कंपनी खुली हुई थी। खबर रोहतास से है, जहां कोचस के बलथरी में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि इस दौरान धारदार हथियार से भी हमला किया गया। हत्या का आरोप रंजन सिंह यादव पर लगा है। बताया जाता है कि घायल अवस्था में राजधारी सिंह यादव को सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बाद में वाराणसी रेफर करने के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के पीछे जमीन की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इनको कैसे चोट आई है? कौन गोली मारा है? बड़ भाई। क्यों क्यों गोली मारे हैं? ये बेचे हैं अपना। समस्तीपुर में मां की ममता एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहां रोसड़ा अनुमंडल के देवथा गांव में सड़क किनारे एक नवजात बच्चा मिला। सुबह 5 बजे के करीब इसे गांव की ही एक दंपति ने देखा, जिसके बाद लोगों की भीड़ लग गई और बच्चे की बोली लगने लगी। 5,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगाई जाने लगी। खबर मिलने के बाद स्थानीय पत्रकार भी मौके पर पहुंचे और चाइल्ड लाइन को इसकी खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन की कर्मचारी से वहां मौजूद लोगों ने दुर्व्यवहार भी किया। चाइल्ड लाइन ने मौके पर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद दुधपुरा कैंप पुलिस ने पहुंचकर नवजात बच्चे को लोगों से लेकर चाइल्ड लाइन के हवाले किया। तो नाभि भी जो है लगा ही हुआ था। राम को बुलाया, राम को बुला करके उसको नाभि कटा करके बांधा गया। बांधने के बाद में उसका डॉक्टर यहाँ इलाज हुआ है। सुइया दिलाए हैं, कार्ड सुइया दिलाया, कार्ड बना, उसमें नाम लिखाया है नंदन। हाँ, नंदन नाम लिखा गया है। जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से कि एक नवजात न्यूबॉर्न बेबी ये देवधा हसनपुर प्रखंड में वार्ड नंबर 3 में ये टुनटुन जी और नरेश जी नाम है, उन्हीं के यहाँ बच्चे। तो ये लोग इनको तो यही हम समझाए, ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है बच्चे को। तो हम इनको समझाए कि आप साथ में जाना, ठीक है चलिए, आपको बच्चा नहीं है तो आपको बच्चा मिलेगा वहाँ से, है ना। आप कानूनी प्रक्रिया से बच्चा को जमा करके आप फिर ले लीजिए। मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल बताया जा रहा है।
वहीं एक जवान से शराब माफियाओं ने मोबाइल छीन लिया। मामला असरगंज बाजार का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम विक्रमपुर के रहने वाले पप्पू सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया और एक जवान से मोबाइल छीन लिया। कम संख्या में होने की वजह से पुलिसकर्मी वहां से वापस लौट आए, लेकिन फिर एसपी के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शराब माफियाओं ने लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया और पथराव भी करने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो मौके से शराब माफिया भाग खड़े हुए। इस हमले में डीएसपी के अंगरक्षक को सिर पर गंभीर चोट आई है और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर किया गया है। वहीं इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में शराब और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। थाने की टीम गई थी। उसके बाद वो लोग झरा पूरक कर लिया, तो बाद में एसडीपीओ साहब, असरगंज थाना प्रभारी, ये तारापुर थाना प्रभारी, हरपुर थाना प्रभारी, अच्छा की वार्ड की टीम सभी लोग मिल के गए थे। अचानक को लोग हमला बोल दिए। क्या चीज से हमला बोला? लाठी, डंडा, लेस और हथियार। नशे की लत आम आदमी को कहां पहुंचा देती है, यह बात शायद ही किसी से छिपी हो। ढेरों कहानियां इस बात की गवाह हैं कि लोगों में नशे की लत ने उनकी दुनिया को ही खत्म कर दिया। आज इसी का शिकार हो रहा है अपना शहर किशनगंज। ये रिपोर्ट देखिए। युवाओं को सूखा नशा कर रहा बर्बाद, जिले में फैल रहा ड्रग्स पैडलर्स का जाल, धड़ल्ले से चल रहा सूखे नशे का कारोबार, कहीं नशे की धुंध में खो न जाए पहचान। उड़ता पंजाब बनता बिहार का किशनगंज। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद से जिले में सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका शिकार युवा पीढ़ी हो रहा है। ये सूखा नशा जिले की जवानी को बर्बाद कर रहा है। इन दिनों कुछ ऐसा ही किशनगंज जिले के युवाओं में देखने को मिल रहा है। शहर की रगों में नशा बसता जा रहा है। दिनों दिन नशे की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। कभी चोरी छिपे बिकने वाले नशे का सामान आज धड़ल्ले से बिक रहा है। स्मैक के धुएं से जवानी सुलग रही है, जिसमें पूरा परिवार जल रहा है। नशीले इंजेक्शन नशों में उतारे जा रहे हैं। शहर की गली गली में नशे के दीवाने झूमते दिख रहे हैं, जो जिले के पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नशे कारोबार का स्वर्ग बन गया है और यहाँ का युवा पीढ़ी दिनों दिन तबाह होते जा रहा है। युवा पीढ़ी का भविष्य जो है गर्त में चला गया है। पूर्व में नेपाल बॉर्डर जो यशस्वी का है, वहाँ प्राय महीने बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा लगता है जो एसएसबी का जो एजेंसी है और बीएसएफ का जो एजेंसी है, ये लोग बहुत सक्रिय नहीं है। ड्रग्स पैडलर्स के फैलते इंद्रजाल ने जिले की पुलिस को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से जिले के आबो हवा में सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस धुएं में युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जबकि जिले के एसपी का कहना है कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही है और युवा पीढ़ी को इस मकर जाल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में जिले से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 पुड़िया स्मैक, 3.50 ग्राम ब्राउन शुगर, 4.400 किलो गांजा जब्त किया गया है। कारोबार के फलने फूलने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इधर कुछ 2-3 महीनों में इसके जो है केसेस ज़्यादा सामने आ रहे थे। खासकर जो युवा पीढ़ी है उसके इसमें फंसने की बात आ रही थी। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए एसडीपीओ जावेद अंसारी के नेतृत्व में हमने एक एसआईटी का गठन किया और पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग इसमें छापामारी कर रहे हैं और अब तक 5 दर्जन से ज़्यादा अभियुक्तों को हम लोगों ने जेल भेजा है। करीब 2 दर्जन के आसपास केस भी हुए हैं और इन सभी मामलों में स्मैक की, गांजे की
ब्राउन शुगर की, इन सब की बरामदगी लगातार हो रही है। एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और चेकिंग अभियान चला रही है ताकि नशे की दलदल में फंसे युवाओं को इस जाल से निकाला जा सके। जिले के एसपी लगातार सोशल मीडिया और संवाद प्रोग्राम के जरिए अपील कर रहे हैं ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारा संवाद का प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से आम युवा से अपील भी करते हैं कि वो लोग इस तरह के नशे के दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। किशनगंज जिले में नशे के बढ़ते मकड़जाल के पीछे नेपाल और बांग्लादेश का भी हाथ है, जिसकी सीमा किशनगंज से लगती है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से राजधानी दिल्ली तक जाने का एकमात्र रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है, जो नशे के सिंडिकेट को बढ़ावा देने में बल दे रहा है। जरूरत है इसे गंभीरता से लेने की और समय रहते उचित कार्रवाई करने की, ताकि किशनगंज को उड़ता पंजाब बनने से रोका जा सके और युवाओं के कल को सुरक्षित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। रांची में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जवानों की शराब पार्टी मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और पीसीआर 10 के एसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सस्पेंड जवानों में एसआई सुधीर कुमार सिन्हा, हवलदार सुखदेव उराव, सिपाही निरंजन सिंह और वीरेंद्र तिर्की शामिल हैं। आपको बता दें कि रांची के रॉक गार्डन में पुलिस की शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि पीसीआर 10 के जवानों ने न सिर्फ जबरन रॉक गार्डन को खुलवाया, बल्कि लॉकडाउन के दौरान जमकर जाम भी छलकाए। सभी आरोपी जवानों पर ड्यूटी के दौरान शराब पीने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। क्या शराब पी रहे हैं? शराब पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ये क्या है? हाँ? ये क्या है? वो आपको ही पूछने का। पीसीआर खाली है इस वक्त रॉक गार्डन। खबर धनबाद के गांधीनगर से है, जहां बेटे ने अपनी मां, सौतेले पिता और भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने खुद भी गला काटकर सुसाइड कर लिया। एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इस घटना के बारे में पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बेटे और पिता के बीच हमेशा से विवाद होता रहता था। वह मां की दूसरी शादी से नाराज था। पति की मौत के बाद महिला ने 15 साल पहले मुन्ना यादव से शादी की थी, जिसकी वजह से बेटा राहुल नाराज रहता था। फिलहाल घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये सेकंड बेटा, जिसका नाम है रोहित यादव, वो पलंग पे लेटा हुआ है और राहुल यादव जो पहले बाप का बेटा है वो नीचे लेटा हुआ है। तो सभी तीनों को पेट में गोता गया है खंजर से, और जो राहुल यादव है वो उसके बगल में खंजर ही मिला है और वो अपने खुद को गला रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल यादव ने ही तीनों को हत्या करके अपना सेल्फ सुसाइड किया है, और कोई अंदरूनी रहा होगा या स्टेप फादर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा, या पुलिस अनुसंधान में आगे पता चलेगा। लेकिन बहुत ही गंभीर और मतलब विचलित करने वाला हत्या है, और सामाजिक रूप से लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है कि इसमें अनुसंधान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।